और यहाँ आपको बड़ी खबर दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बड़ा अपडेट है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक सस्पेंड कर दिए गए। ये खबर आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं हम। कांग्रेस के 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। राज्यसभा चुनाव में 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप था। इसके बाद अनुशासन कमेटी की बैठक हुई और फिर उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति के हवाले से सामने आई है। क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। कितनी तस्दीकशुदा माने इस खबर को अनिल? बिल्कुल, देखिए, पुख्ता सूत्रों के हवाले से दावा किया गया। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर दी गई है। राज्यसभा चुनाव में जिन कांग्रेस के विधायकों पर आरोप लगे थे, जिन 5 विधायकों को लेकर कहा गया था कि उन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, कांग्रेस की तरफ से उन विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन 5 विधायकों में से 3 ने अपने जवाब भी दे दिए गए थे और अब कांग्रेस की तरफ से फैसला ले लिया गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है, इन 5 विधायकों को सस्पेंड करने का चिट्ठी कभी भी जारी की जा सकती है। इन 5 के 5 विधायकों को, अगर खासतौर से अगर इन 5 विधायकों की बात करें, जो शैली चौधरी है नारायणगढ़ से विधायक, वहीं अगर बात करें सढौरा से रेणुबाला, इसके अलावा 2 विधायक मेवात बेल्ट से आते हैं, जिनमें एक विधायक हथीन से हैं, मोहम्मद इसराइल जो एक विधायक और मेवात बेल्ट से आते हैं। 4 विधायक ये हो गए। 5वें विधायक जरनैल सिंह जो रतिया से आते हैं। इन 5 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला ले लिया गया। मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल, इसके अलावा रेणुबाला, शैली चौधरी, जरनैल सिंह, इन 5 विधायकों को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सस्पेंड ले लिया। को सस्पेंड करने संबंधी चीज जो कभी भी जारी हो सकते हैं। एक बड़ा एक्शन कांग्रेस की तरफ से लिया गया, क्योंकि कांग्रेस की जो हरियाणा स्टेट की इकाई थी, जो हरियाणा कांग्रेस की उस स्टेट की इकाई की तरफ से माना गया था कि इन 5 विधायकों ने जानबूझकर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे राज्यसभा चुनाव में कर्मवीर बोध, उनको वोट नहीं दिया था। इन 5 विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई थी। इन 5 विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नामरू को वोट देने का काम किया था। अब ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। कभी भी 5 विधायकों को सस्पेंड करने की चिट्ठी जारी हो सकती है। अनिल, ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा जब से क्रॉस वोटिंग हुई, या यूं कहिए कि जब से राज्यसभा चुनाव हुए। उसके बाद 5 विधायकों पर आरोप लगे कांग्रेस के, फिर बैठकों का दौर चला। अनुशासन कमेटी की बैठक भी काफी दिन पहले हुई थी और फिर उसके बाद आलाकमान को रिपोर्ट भी भेज दी गई थी। इस बीच कांग्रेस के विरोधी आरोप लगाने लगे थे कांग्रेस पर कि अगर आपको मालूम है 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है तो फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? लेकिन आखिरकार अब कार्रवाई कर दी गई है। क्या ठीक वक्त पर ठीक फैसला लिया गया? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो छिपी नहीं है। सालों से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी रहती है। इस बार चुनाव के फिर उसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों को का सामना करना पड़ा। हर बार कांग्रेस के में कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग, इंटरनल राजनीति की वजह से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार चुनाव हार जाते थे। इस बार भी जो कांग्रेस के जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे, जो सांसद बन चुके हैं कर्मवीर बोध, वो भले ही चुनाव जीत गए थे, लेकिन कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी देखने को मिली। 9 कांग्रेस विधायकों की वोट उनको नहीं मिल पाई, जिनमें से 5 विधायकों के क्रॉस वोट हुए थे, 4 विधायकों के वोट रद्द हुए थे। हालांकि कांग्रेस हरियाणा की इकाई की तरफ से साफ किया गया है कि जिन 4 कांग्रेस विधायकों के वोट रद्द हुए थे, उन्होंने जानबूझकर वोट रद्द नहीं किए, वो टेक्निकल वजह से रद्द हुए थे। लेकिन 5 विधायक उन्होंने जानबूझकर क्रॉस वोट किया था और अब कांग्रेस में ये भी मांग थी कि जिन विधायकों ने उसको वोट किया है उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि एक कड़ा संदेश देने का काम किया जाए, क्योंकि भविष्य में भी राज्यसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों में कड़ा संदेश जाए, पार्टी के अंदर एक कड़ा संदेश जाए, इसी को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। जी अनिल, अब इस सस्पेंशन को कैसे समझें, किस तरह से समझा जाएगा? अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस या परिणामों पर बात करें तो आसान भाषा में हम कैसे बताएंगे अपने दर्शकों? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से जो फैसला लिया गया है, चिट्ठी कभी भी जारी हो सकती है। 5 विधायकों को कांग्रेस की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। 5 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया, यानी 5 विधायक तो बने रहेंगे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी गतिविधियां रहेंगी, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यप्रणाली रहेगी, उन सभी कामों से, कांग्रेस के संगठनात्मक चीजों से ये 5 के 5 विधायक दूर रहेंगे। इन 5 विधायकों को कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि जो आधिकारिक तौर पर जो चिट्ठी है वो भी जारी नहीं हुई है। चिट्ठी जो कांग्रेस की तरफ से जारी की जाएगी 5 विधायकों को सस्पेंड करने संबंधित, उसमें क्या कुछ रहता है वो देखने
लेकिन फिलहाल तक ये फैसला लिया जा चुका है कि सस्पेंड किया जाएगा। ये फैसला हो चुका है सस्पेंड करने से संबंधित, लेकिन जब तक चिट्ठी जारी नहीं होती, देखने वाली बात रहने वाली कि जो चिट्ठी जारी की जाएगी उसमें जो भी सस्पेंशन किया जाएगा, जिस तरीके का जो सस्पेंशन संबंधित आदेश जारी किया जाएगा पार्टी की तरफ से, या कोई और उसमें कुछ टेक्निकल शब्दावली ऐड की जाएगी, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये फैसला जरूर लिया गया था कि 5 पार्टी सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन वही बात है कि जब तक चिट्ठी जारी नहीं होती तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, और जो चिट्ठी जारी की जाएगी उसमें जो शब्दावली है वो किस तरीके की रहने वाली है। जी, आपने ठीक कहा, इंतजार रहेगा ठोस कार्रवाई के अमल में आने का भी। बहुत शुक्रिया अनिल आपका। पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमने अपने दर्शकों तक ये बड़ी खबर पहुंचाई है। कांग्रेस के 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा में, उन्हें पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। अभी पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे किसी भी गतिविधि में। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, और पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट हमने आप तक पहुंचाया है। रेणुबाला, शैली चौधरी, जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल, कांग्रेस के इन 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप थे इन विधायकों पर। उसके बाद अनुशासन कमेटी की बैठक हुई, शो कॉज नोटिस भी दिए गए इन विधायकों को, और आखिरकार फैसला हाईकमान ने ये लिया है कि इन 5 विधायकों को सस्पेंड किया जाए।